अस्सलामु अलैकुम। अभी जनाब लाहौर का सफ़र करके इस्लामाबाद पहुंचा हूं। अभी बिल्कुल पहुंचा हूं और मैंने रास्ते में देखा कि जनाब अमीन गंडापुरी अचानक असम्बली पहुंच गए और जो उन्होंने कहानी बयान की, हा उसका ऑपरेशन करते हैं और आपको हकीकत बताते हैं कि हकीकत क्या है, हमारी हुकूमत ने क्या किया है, फेडरल इदारों ने क्या किया है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, फेडरल हुकूमत की कमज़ोरी है, शहबाज हुकूमत की कमज़ोरी है और अमीन गंडापुरी की फ़िल्मी स्टोरी है। ये सारा आपको बताते हैं। ये जनाब अली, ये मेरा होटल है। होटल हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का, आपको पता है ये होटल है। तो यहाँ पे ये मैं पहुँच गया हूँ और ये मैंने आते ही मैंने कहा सबसे पहले मुझे रास्ते में फ़ोन आ रहे थे कि जनाब सानू पहले अपडेट करो तो फिर चाय पानी खाना पीना फिर करना। मैंने कहा ठीक है जी, चाय पानी हम बाद में कर लेंगे, पहले आपसे बात करते हैं जी। अमीन गंडापुरी ने ये कहा है कि जनाब अली, मैं रात को KPK हाउस में ही सोया हूँ और मुझे बातों में सोया हूँ और सुबह मैं वहाँ से उठा हूँ और मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था और मैं 12 ज़िले क्रॉस करके तो इधर आया हूँ। तो मुझे अचानक पता चला है कि असम्बली का इजलास हो रहा है और मैं सीधा आपके पास आ गया हूँ और पुरजोश तकरीर कर रहा है और गुफ्तगू कर रहा है और मरीम नवाज़ को फिर गालियाँ दे रहा है और सारा कुछ कर रहा है। नहीं दोस्तों, नहीं, उसका चेहरा देखें, उसका चेहरा देखें, चेहरा। शाकिर तू आप सियाणा है, साडा चेहरा देख साडे हाल न पूछ, साडा बूथा देख साडे हाल न पूछ। उसके चेहरे से लग रहा था कि जनाब आपको रात को वो कटोरे में डाला गया है, आपकी मंजी पीढ़ी ठोकी गई है, रात को मंजी पीढ़ी आपकी ठोकी गई है, जिसकी वजह से आप यहाँ गालम गलोच के अलावा कह रहे हैं जी कि इस्लाह करनी चाहिए, कोई इस्लाह की बातें करें। मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ और मेरी जेब में पैसे नहीं हैं और हम इमरान को के साथ खड़े हैं। ये ना 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 ना, ये स्टोरी हम रद्द करते हैं, ये स्टोरी हम रद्द करते हैं जी। बिल्कुल झूठ पे मबनी है, बिल्कुल झूठ पे मबनी है। ये रात को ही गिरफ्तार हो गया था, अपने आंखों देखे हाल बता रहा था कि फलाने को 2 बट मारे गए और ये किया गया और मैं IG को कह रहा हूँ कि तुम्हारा बाप हूँ मैं और मैं ये खड़ा हूँ। आप यकीन करें, मैं आपको सही बता रहा हूँ, फुल टाइम झूठी स्टोरी इसने सुनाई है पूरी कौम को, फुल टाइम झूठी स्टोरी। एक तो ये पहलू है ना कि फुल टाइम झूठी स्टोरी इसने सुनाई है। एक दूसरा पहलू भी हम आपको बताते हैं, दूसरा पहलू भी बताते हैं। बात सच यही है, जब इसकी गिरफ्तारी हुई, पहले मैं आपको वकीलों वाले दलाइल से भी साबित कर देता हूँ, जब इसकी पहले गिरफ्तारी हुई तो मीडिया पे, सारे मीडिया पे चला कि अमीन गंडापुरी हैज़ बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया गया, अमीन गंडापुरी को गिरफ्तार हो गया। सारे चैनल पे चला, हमने भी चलाया, आपने देखा, सबने देखा और हमें भी खबरें अंदर से भी मिल रही थी, बाहर से भी मिल रही थी। सारे रिपोर्टर एक दूसरे को खबरें भी देते हैं। जब ये चला 10 मिनट के बाद हुकूमत की तरफ से आया कि उनको ताहाल बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे बताएं इसका क्या मतलब है? बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या मतलब है इसका? ये फ्रॉड क्यों किया है आपने? फिर यहाँ पे ये आपको स्मेल आ रही है ना कि उसको जी बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया। चलो बाकायदा नहीं किया, बेकायदा तो किया है ना, पकड़ तो लिया है ना। वहाँ से KPK हाउस से वो कहाँ जा सकता था?
चारों तरफ फौज खड़ी थी, रेंजर्स खड़े थे, पुलिस खड़ी थी। 10,000 आपने सिंध से पुलिस के दस्ते मंगाए। पंजाब की कोई पुलिस आपने नहीं छोड़ी। किसी ज़िले में जराइम होते रहे, आपने इधर उनको डाल दिया कि अमीन गंडापुरी को पकड़ें। रेंजर्स पूरे पाकिस्तान की आपने डाल दी, और आप उसको जनाब ये कह रहे हैं कि हमने बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया। फिर रात को 12 बजे 1:30 बजे मोहसिन नकवी ने डी चौक के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अल्हम्दुलिल्लाह जी हम कामयाब हो गए हैं और इधर से सफाई हो गई है और मैं सारे रास्ते खोल रहा हूँ और ये वो। वहाँ एक सहाफ़ी ने पूछा कि ज़रा गंडापुरी तो दसो जी किथे, लोग पूछ रहे हैं गंडापुरी किथे। तो बजाय कहता कि वो मेरे पास है, नहीं है, हाँ हाँ, उसको कहते तुम बता दो किथे, यहाँ भी मक्कारी है, तुम बता दो किथे है। तो वो साफ़ी चुप कर गया। ये उसने आगे से जवाब दिया। फिर आज सुबह जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने कहा है देख लें ड्रामे, कि आपने वो फुटेज नहीं देखी जिसमें अमीन गंडापुरी खुद पीछे के दरवाजे से निकला है और भाग के जा रहा है। इतने आपने कैमरे लगाए हुए हैं, नाअहल नलैको और फजूल आदमियों, आपको खिड़की से पीछे से वो रेंजर्स के होते हुए, फौज के होते हुए, पुलिस के होते हुए, लाखों की तादाद में आपने रेंजर्स, पुलिस, फौज को मंगवा लिया, और एक आपसे गंडापुरी गिरफ्तार नहीं हो सका। क्यों झूठ बोलते हो कौम से? क्यों झूठ बोलते हो कौम से? आप कहो कि हमने गिरफ्तार की है। मैंने आज सुबह भी आते हुए, ये लाहौर आते हुए वीडियो बनाई थी कि इनको ये जुर्रत का मुजाहरा नहीं कर रहे। ये कहें कि हाँ हमने गिरफ्तार कर लिया है बदमाश को, गुंडे को, और इसके ऊपर जो भी अल्फाज आप कहें कि हमने बदमाश कर ली है, लेकिन नहीं, बड़े भाईजान ने क्या गिरफ्तारी नहीं डालनी, हालात और ख़राब हो जाएंगे। शहबाज शरीफ का बयान आया है कि क्या मैं गवर्नर राज लगा दूं या गिरफ्तार कर लूं ताकि पीटीआई और मकबूल हो जाए। जी, ये बयान है रिकॉर्ड पे। ये सारी चीज़ें आपको साबित करती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि वो गिरफ्तार हुआ था। फौरन ही कहा गया कि उसकी गिरफ्तारी शो ना करो। वो 24 घंटे गिरफ्तार हुए हैं, और उन्होंने अभी इसको ये 10 बजे से पहले 8 बजे उसको छोड़ा है, और उसने असद कैसर वगैरह को मैसेज किया है कि जनाब मैं आ रहा हूँ, असम्बली का इजलास बुलाओ, मैं सीधा वहाँ आऊँगा और अपनी दास्तान बताऊँगा। ठीक है, ये हुई है सारी कहानी, ये हुई है सारी कहानी। ये बुज़दिल हुकूमत, फेडरल हुकूमत, बुज़दिल हुकूमत, मैं इसके लिए कसम भी उठाने को तैयार हूँ कि वो गिरफ्तार भी हुए और उसको इनके कहने पे, फेडरल हुकूमत के बड़े भाईजान के कहने पे छोड़ा गया है। मैं ऐसे नहीं गुस्से होता इनके ऊपर, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। शहबाज शरीफ, तुम तो इनकाउंटर के बड़े मशहूर हो। आपको पता है जब हम स्टूडेंट थे ना, तब से तुम इनकाउंटर करते आए हो, फड़काते रहे हो बंदे। ये सारा आपको आबिद बाक्सर ने और सारा हमें बताया हुआ है। आपने डर की वजह से अमीन गंडापुरी को छोड़ा है। पूरी कौम कह रही थी कि इसको पकड़ो, इस गुंडे को पकड़ो, ये गालियां दे रहा है, ये है वो है। आपने उसको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? इसका जवाब कौम आपसे मांगेगी, मांगेगी कौम इसके आप जवाब आपसे कि आप एक बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो फिर तुम जेल में जाओ और इमरान को रिहा करो, वो जैसी तैसी हुकूमत चला लेगा। वो जेल में बैठ के भड़के मार रहा है। मुझे शहबाज शरीफ का एक बयान बता दें 2 सालों में जिसने भड़क मारी हो। भड़क होती है ना, जैसे अमीन गंडापुरी की भड़कें सुनते हैं आप, असद कैसर की भड़कें सुनते हैं आप, इमरान खान की जेल से भड़कें सुनते हैं। एक दलेराना बयान दो जिसके ऊपर हमने कहा होगा वाह भाई वाह, ऐ साडा वजीर आजम है, ऐ साडा वजीर आजम है। बुज़दिल इंसान। मैंने कहा था कि अगर इन्होंने अमीन गंडापुरी को छोड़ा
اور میں اب یہ اس کی تقریر امین گنڈاپوری کی سننے کے بعد کہہ رہا ہوں، یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میرا حقائق ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹے اس کو رکھ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اسی لیے نواز شریف صاحب ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے بھی مریم نواز بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہے، اور آج سے ہم بھی شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں رستے میں آ رہا تھا، مجھے ہزاروں میسج آئے ہیں، ہزاروں، کہ وکیل صاحب آپ نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے گنڈاپوری کو چھوڑ دیا تو ہم شہباز کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے اس بیان کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا بالکل، مجھے 100% یقین تھا جب یہ کل کا کہہ رہے ہیں نا کہ باقاعدہ گرفتاری نہیں ڈالی، اور پھر صحافی تم بتاؤ وہ کدھر ہے، اور یہ ہم نے سیاسی فوٹیج دیکھی ہے، وہ کھڑکی سے پیچھے نکل گیا ہے، اور یہ سب ڈرامہ ہے۔ آپ نے قوم کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب، آپ استعفیٰ دو اور نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بناؤ، مریم نواز کو وزیر اعظم بناؤ۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ سب نورہ کشتی ہے، میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ نورہ کشتی ہے، یہ نورہ کشتی ہے بالکل۔ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جب میں جاؤں تو بعد میں یہی پی ٹی آئی والے آ جائیں۔ ایک بندے کے لیے آپ نے اربوں روپے لگے ہیں، ان 2 دنوں میں آپ کو بتا دوں اربوں روپے لگے ہیں، ہزاروں کنٹینر روکے گئے ہیں، ان کی تنخواہیں دی گئی ہیں۔ سندھ سے 10,000 پولیس آئی ہے، ان کی تنخواہیں دی گئی ہیں پنجاب حکومت فیڈرل کی طرف سے۔ یہ فوج بلائی گئی ہے، اس کی تنخواہیں دی گئی ہیں۔ یہ تمام انتظامات پہ اربوں روپے لگے ہیں، ایک گنڈاپوری کی انگلی کو یہ نہیں پکڑ سکے، اور پھر گرفتار بھی ہو گیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، اور جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاوضات۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ مسلم لیگ نون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اس ایک بندے نے، جس کے اندر اتنی جرت نہیں ہے۔ قسم اٹھا کے ٹی وی پہ آج تک اس نے قوم سے خطاب نہیں کیا۔ ساری قوم مطالبہ کر رہی کہ شہباز شریف ایک آ کے خطاب تک کر دیو، قوم دے نال خطاب تک کر دیو۔ عمران تو روز کرتا تھا، اس نے خطاب کیے؟ بزدل ترین آدمی ہے، یہ اپنوں کو مارے گا، مجھے گرفتار کروا سکتا ہے۔ یہ امین گنڈاپوری گرفتار شدہ بندے کو اس نے رہا کیا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن ہو، یہ تم نے پوری قوم کو مایوس کیا ہے، پوری قوم کے وسائل کا استعمال کیا ہے، اربوں خربوں روپے لگائے ہیں۔ آپ یہ حکومت اس کے اصل حقدار جو ہے نواز شریف کے حوالے کرو، یہ میرا مطالبہ ہے۔ آپ کمنٹس کر کے بتائیں مجھے کہ کیا میرا مطالبہ غلط ہے، کیا میرا تجزیہ غلط ہے، آپ مجھے بتائیں، لازمی بتائیں، اور سب لوگوں پہ فرض ہے کہ وہ اس کے اوپر کمنٹس کریں۔